जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग है कि क्या चर्चा चल रही है आपके बारे में, क्या चटपटी बातें आपके बारे में चल रही हैं। कुछ चटपटी बातें चल रही हैं, कुछ बातें आपके बारे में चल रही हैं। कुछ लोग मिलकर ग्रुप्स में आपके बारे में डिस्कशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या बातें चल रही है, चलिए देख लेते हैं। आज की रीडिंग इसी पे बेस रहेगी। अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप अपने लाइफ में स्टक है, परेशान है, एकदम आपकी जिंदगी एकदम झंड हो गई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या स्टेप ले, रिलेशनशिप में हो या आपका करियर हो या आपका रिश्ता हो किसी भी प्रकार का, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप गाइडेंस ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। किसी प्रकार की ब्लैक मैजिक से आप परेशान है तो उसके लिए आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। प्लीज व्हाट्सअप कीजिएगा, नंबर दिया होगा। चलिए देख लेते हैं क्या है जो लोग आपको, लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, लोगों में चर्चा का सबब आप बने हुए हैं। ऐसा आपने क्या कर दिया है या फिर क्या ऐसा चल रहा है? लाइक लोग बड़ा झुंड बनाकर बातें कर रहे हैं। मेरे किसी फैमिली, जो मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर है, जो मेरे इस डिवाइन फैमिली मेंबर को फोन करते हैं, उन आपके लिए आपके पीठ पीछे कुछ ग्रुप्स बनाकर आपके बारे में गुफ्तगू हो रही है। वो क्या हो रही है? अच्छा, ओके। सो यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प बात हो रही है। लोगों में ये दूर दूर तक ये बात आपके बारे में फैल रही है। दूर दूर तक आपके बारे में ये चीजें हो रही। क्या बड़े ग्राउंडिंग होते जा रहे हैं, बहुत ग्राउंडिंग है आप। किसी चीज से आप अब समझौता नहीं करते हैं, किसी भी सिचुएशनशिप में आप फंसते नहीं हैं। आपके लिए आपकी सिक्योरिटी, आपके लिए आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप उसी को प्रायोरिटी देते हैं जो आपकी सिक्योरिटी के लिए ठीक है। अगर जरा सा भी आपकी सिक्योरिटी में आपको लगता है कि डिस्टरबेंस क्रिएट कोई कर सकता है, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो, आप उस चीज से समझौता नहीं करने वाले हैं। इस तरीके की बात लोग कर रहे हैं कि बड़ा पता नहीं इतना ज्यादा साहस कैसे आ गया। कौन है जो आपको इतना साहस दे रहा है? कौन है आपके पीछे खड़ा? ऐसी भी लोग बातें कर रहे हैं। क्या बड़ा अजीब हो गए हैं, बड़ा ग्रोथ भी आप में देख रहे हैं लोग। क्या बहुत पहले से एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी हो गई है। अजीब सी ग्रोथ है आपके अंदर, अजीब सा एक चमक है, अजीब सी एक लाइट है, अजीब सी एक बात है जो सबको अट्रैक्ट कर रही है। लोगों में अगर ग्रुप बनाकर लोग बात कर रहे हैं तो समझ रहे हैं आप में जरूर कोई बहुत बड़ी बात हो गई है जो लोगों को मजबूर कर रही है कि वो ग्रुप में बनाकर बात करे। ग्रुप बनाना पड़ रहा है उनको, मिलना पड़ रहा है, किटीज पार्टीज करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ रहा है। चाय पे चुस्कियां ले लेकर आपके बारे में ही बातें कर रहे हैं और कोई टॉपिक नहीं है उनके पास आपके अलावा। तो कुछ तो आप में बहुत डिफरेंट है। सो ग्राउंडिंग एंड यहाँ पर ये भी चीजें आई हैं, ट्विन फ्लेम्स। उनको ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम एनर्जी में है। मतलब बहुत कुछ हुआ आपके साथ। हो सकता है कि कोई बहुत करीबी है जिन्होंने आपको देखा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन था। लग रहा था कि रिश्ता टिकेगा नहीं, लग रहा था कि एक साथ रहेंगे नहीं, लग रहा था कि ये रिश्ता दूर तक जाएगा नहीं। फिर भी अभी भी कुछ तो है जो बाकी है, कुछ तो बाकी है। ये वाली सिचुएशनशिप यहाँ पर नजर आ रही है कि लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आप दोनों यूनियन में आ चुके हैं। आप दोनों को अब हराना मुश्किल है, आप दोनों को जुदा करना मुश्किल है। बहुत कुछ किया गया है अब आप दोनों को अलग करने का, कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा गया। कुछ तो लोग ऐसा बात कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे आपके करीबी हैं जो जानते हैं शायद षड्यंत्र रच रहे हैं कोई या रचते आए हैं। तो ऐसी बातें भी चल रही है आपके बारे में कि षड्यंत्र चल नहीं रहा, फेल हो गया, नॉट टुडे। यहाँ पर चीजें हैं कि लोग आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आप उन्होंने जो आपके साथ बेकदरी करी या उन्होंने आपको हर्ट करा तो उसके लिए आप अभी तक माफ नहीं कर पा रहे या आपने माफ नहीं किया है। तो कब तक आप इस तरीके का रिश्ते में रहेंगे? आपको मूव ऑन करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? आप क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? आप अभी भी उनको अवॉइड करते हैं। ऐसा कन्वर्सेशन वो कर रहे हैं कि आप उनको अवॉइड क्यों कर रहे हैं।
आप उनसे बातें क्यों नहीं कर रहे? ऐसा लोग बात कर रहे हैं आपस में, आप क्यों नहीं उनसे डील कर रहे? आप कुछ डील करिए ना उनसे। आपको क्या चाहिए आप बोलिए कि आपको ये चाहिए, आप कुछ डिमांड करिए, वो पूरा करने के लिए तैयार है। इस तरीके की भी गॉसिप चल रही है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ मास्क एनर्जी आई है, लाइक आपके बारे में ऐसी गॉसिप चल रही है कि आप ना बड़ी जल्दी चेहरा पहचान जाते हैं, तो लोगों को थोड़ा डर भी लगने लगा आपसे कि आपके पास कुछ छुपा नहीं सकते हैं अपना सच, या उनके मन में जो चल रहा है वो छुपा नहीं सकते हैं। उनको लग रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है रातों रात, पता नहीं क्या ऐसा चमत्कार हुआ है, कौन है जो आपको मतलब इतना, आप ना गैस लाइट भी समझ जाते हैं। मतलब पहले आपको गैस लाइट में रखा जाता था और कुछ लोग थे आपके साथ रहने वाले, कुलीग हो सकते हैं, आपके घर के रिश्तेदार, कोई भी पड़ोसी, जो आपको गैस लाइट में रखते थे। अब वो नहीं रख पा रहे हैं, उनको लगता है कि आप इतने ज्यादा, इतनी कम समय में, मतलब कैसे इतना मैच्योर हो गए, क्या हो गया रातों रात, कौन सा चिराग आपको अलादीन का हाथ लग गया है कि आप लोगों का मास्क पकड़ ले रहे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं वो आप समझ जा रहे हैं, लोग क्या करने वाले हैं, लोग क्या कर रहे थे ये भी आप समझ जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, मतलब ऐसी बातें चल रही हैं आपके बारे में। और ये भी चल रही है कि अब आपको ना क्या ऐसा करें कि आपको उनके, मतलब वो अपनी बात मनवाए या आपके तक पहुंचे, मतलब क्या ऐसा करना चाहिए। आपस में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, सब मिलकर कुछ ऐसा योजना बना रहे हैं कि आप तक पहुंचा जाए कैसे, क्या ऐसा ट्रिक अपनाए, कौन सा रास्ता चुने, क्या करना पड़ेगा। इस तरीके की चीज आपस में लोग बातें कर रहे हैं, चाय पे चर्चा आपके बारे में। साथ ही साथ यहाँ कट डाउन की एनर्जी भी आई। लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि आप सेपरेट हो चुके हैं, और उनको आप बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो आप कब तक साइलेंट रहेंगे? मतलब ये किस तरीके का साइलेंट है? मतलब लोगों को ना यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आप इतना साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं? आप आखिर किस ग्रह से आए हैं कि आप इतना साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं? इतना सेपरेट कैसे हो सकते हैं? इतना ज्यादा आप ग्राउंडिंग, जो पहला एनर्जी आया था, इतना ग्राउंडिंग हो गया है कि आपके बारे में किसी को कुछ समझ पाना, आपको समझ पाना मुश्किल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन और ज्यादा। तो ये पैटर्न रुक नहीं रहा है। वे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये पैटर्न को ब्रेक करें जो आपके साथ हो रहा है, जो आप जिस तरीके का बनते जा रहे हैं, जो व्यक्तित्व आपका बनते जा रहा है, वो कुछ ना कुछ जरूर आपके ऊपर स्पेल वगैरह ट्राई कर रहे हैं। तभी इस तरीके की रीडिंग आई है। मैं अपनी गट्स फीलिंग के साथ बोल रही हूँ। अगर कोई इस तरीके का बात कर रहा है कि इस पैटर्न को रोकना है, इसका मतलब कि वो आपके कुछ तो आपके ऊपर कर रहे हैं, लाइक आपके सक्सेस को रोकने के लिए, आपके बिहेवियर को रोकने के लिए, या आपके कुछ तो आपको कंट्रोल करने के लिए, कुछ वह नहीं थी, पर वो कर तो जरूर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, तभी इस तरीके की बात निकल कर आई है। साथ ही साथ टेडी बियर की एनर्जी है यहाँ पर यह है कि आप ना कोई गिफ्ट विफ्ट में आप मानने वाले नहीं है। आपको कोई फ्लर्ट नहीं कर सकता, आपके साथ कोई फ्लर्ट नहीं कर सकता, आपको कोई डेट पे नहीं ले जा सकता है, मुश्किल बहुत है। आपके साथ कोई फ्लर्ट नहीं कर सकता है, आपके साथ कोई रोमांस नहीं कर सकता है, आपके साथ कोई झूठा रोमांस नहीं कर सकता। लाइक आप बहुत जल्दी पकड़ कर जवाब दे देते हैं कि अगर कोई झूठा आपके साथ फरेब करने की कोशिश कर रहा है, झूठा बात आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है, अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, या झूठा आपको कुछ चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, तो आप ना तुरंत पकड़कर उसको उस चीज को पकड़ लेते हैं और जवाब दे देते हैं। तो इससे ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। और ये एक पॉजिटिव बात है, मैं आपको बता दूं, ये लोगों को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है, आप में इंटरेस्ट लेने पे मजबूर कर रही है। लोग अब आपके लिए और ज्यादा टाइम निकाल रहे हैं। अब वही लोग जो आपके पहले आप उनके पीछे जाते थे, आप उनकी छोटी छोटी बातों को छोड़ देते थे, अब आप तुरंत बोल देते हैं, मुंह पर ब्लंट हो गए थोड़ा, तो ना लोगों को बड़ी बेचैनी सी हो रही है। उनको लग रहा है कि यहाँ छोड़ ना दो, और वो ना आपको तरह तरह के गिफ्ट्स दे रहे हैं, या आपको कोई डिनर पे ले जाना चाहता है, कोई डेट पे ले जाना चाहता है, आपके पर्सन हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपको कुछ गिफ्ट्स देना चाहता है, आपको खुश करने के लिए हर वो चीज कर रहा है ट्राई, और आप में इंटरेस्ट बढ़ रहा है किसी का, मतलब उसको ये लग रहा है कि आप में कुछ तो है जो हिडन है, और उसी चीज को खोजते हुए
आप में इंटरेस्ट किसी का बढ़ते जा रहा है। ये चाय पे चर्चा हो रही है। और क्या चर्चा हो रही है, थोड़ी सी और इस रीडिंग को देखूंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है चाय पे चर्चा। और यहाँ पर हो रहा है लाइक 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये फिर से वही चीजें हैं कि लाइक आप बहुत स्टेबल है, पीस, शांति। आप इंसान से ज्यादा जानवर पे विश्वास करते हैं, आप इंसान से ज्यादा पेड़ पौधों के पास रहना पसंद करते हैं, आप इंसान से ज्यादा हर वो नॉन लिविंग थिंग्स जिसके पास इंसान बोर हो जाता है या अकेला कहेगा, आपके लिए वो सब जीवित है। नॉन लिविंग थिंग्स के पास ही आप ज्यादा चीज रहते हैं, या ऐसा पशु या पक्षी जो बोल नहीं सकता, जो आपकी भाषा नहीं समझता, आप उनसे बातें कर लोगे, लेकिन इनसे नहीं कर रहे हो। आप इतना नीच समझते हो हमें, इस तरीके का भी कोई सवाल कर रहा है। कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। यहाँ कप्स कप्स की एनर्जी है। कोई 4 लोग आपके बारे में बात करें, कोई 3 लेडी हो सकती है, एक मेल पर्सन हो सकता है, इसके अलावा कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कार्ड्स ये बोल रहे हैं गाइस, तो वही मैं बोल रही हूँ। फिर से थर्ड का कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पास आना चाहती है, लाइक आपके ना फैमिली में घुसना चाहती है, ना घुसेड़ना चाहती है। कोई थर्ड पार्टी, कोई 3 लोग कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस प्लान करके, कुछ ना कुछ ऐसा तरकीब आजमा कर आपके फैमिली में घुसना चाहती है, ना घुसेड़ना चाहती है। आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली का हिस्सा कोई बनना चाहता है, आपकी फैमिली की खुशियों का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वैंड एंड पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है गाइस कि आपको ना कोई इंटरेस्ट नहीं है अब इन लोगों में। इन लोगों का सच आपको पता है, आप अपने रास्ते पे निकल चुके हैं। आपको पता है कि अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आप इन लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना चाहते, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। ये लोगों की हालत बहुत खस्ती है, इसीलिए शायद ये आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जैसे ही इनकी हालत ठीक होगी तो ये आपको कुछ नहीं समझेंगे। ये बात भी आप जानते हैं अच्छे से, आपकी इंट्यूशन ये जानती है बखूबी। और जस्टिस इन योर फेवर, भगवान आपके साथ है, और भगवान कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपको समझाते हैं, बताते हैं। कोई तो आपको बता रहा है, गाइड कर रहा है। लाइक यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही है, लाइक जजमेंट आपके फेवर में। और जब समय का पहिया आपके फेवर में, जब शनि महाराज ही आपके फेवर में है, मतलब आपको कर्म का फल मिल रहा है, मतलब आपको सच दिख रहा है, मतलब आप सच के साथ है, मतलब आपको बुरे लोगों का चेहरा दिख रहा है साफ साफ कि क्या क्या उन्होंने किया है। और इसलिए भी आपके मन में ना एक डिस्टेंस आ गया है। आप बदला नहीं ले रहे हैं, बस आप डिस्टेंस मेंटेन करके अपनी शांति को भंग नहीं करना चाहते, बस आप यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर आप बस फोकस है अपनी शांति पे। आपको न्याय चाहिए, और न्याय के रूप में आपको चाहिए कि मेरा फैमिली जो भी है वो सेफ एंड सिक्योर हो। मेरी मैरिज लाइफ को आप ठीक कर दीजिए। भगवान से आप बस ये बोल रहे हैं, मेरी मैरिज लाइफ को ठीक कर दीजिए, या फिर मेरी जिंदगी को स्टेबल कर दीजिए, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितना है हम उतना में ही खुश रह लेंगे। इस तरीके की चीज आप बोल रहे हैं। और ये लोगों में ये भी पता है लोगों को, लाइक कोई ऐसा व्यक्ति है, शायद आपके पर्सन हो सकते हैं, उनको ये भी पता है कि आप इस तरीके की बातें सोच रहे हैं, वो आपके बारे में ये चीजें भी सोच रहे हैं। लाइक डेविल आपके ये भी बातें हो रही है ना कि आपको पता है कि आप दोनों को अलग करने के लिए आपके पर्सन इस तरीके की बात कर सकते हैं। लाइक कि आपको प्यार में, जो भी आपके साथ प्यार में गलत चीजें हुई, अब्यूसिव रिश्ता रहा है, उसके पीछे कोई ब्लैक मैजिक का हाथ था। कोई तो ऐसा था जिसने ब्लैक मैजिक किया। ये आपके पर्सन को थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा है। ये इस बारे में भी चाय पे चर्चा चल रही कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ ब्लैक मैजिक था, बहुत बड़ा कोई डेविल था, कोई ब्लैक मैजिक का था, कोई थर्ड पार्टी था, कोई काला जादू था, कुछ तो बहुत भयंकर था। ये चीज भी लोगों में बातें चल रही हैं। आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सफर किया है, तब जाकर आज आपने इस एनर्जी से इस एनर्जी में आप जा रहे हैं। और यहाँ पर आप अब किसी भी चीज से समझौता करने के मूड में नहीं है कि हम किसी भी चीज से समझौता कर ले, किसी की बातों में आ जाए, किसी की बात सुन ले। नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे। ये थी आज की रीडिंग। यहीं पर मैं रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली, जय माता दी।